अच्छा सुनो, मजलिस में जा रहे हैं, चल रही हो? हाँ रुको, चल रहे हैं, हम भी मजलिस में चलेंगे। रुको चादर ओढ़ ले। ठीक है भी चलो, लेकिन तुमने नमाज नहीं पढ़ी। ऐसा करो पहले नमाज पढ़ लो, थोड़ी देर इंतज़ार कर लेंगे, उसके बाद चलते हैं साथ में। अरे नमाज अब आके पढ़ लेंगे वरना और देर हो जाएगी। पहले नमाज पढ़ लो। अरे हम कह तो रहे हैं आके पढ़ लेंगे, वैसे भी आज नमाज तो लेट हो गई है, थोड़ा और लेट सही। ठीक है चलो। हाँ मजलिस तो बहुत अच्छी पड़ी थी, बहुत अच्छी मजलिस थी। हाँ मजलिस तो बहुत अच्छी पड़ी और तबर्रुक भी बड़ा अच्छा बटा है। अच्छा तुमने नमाज नहीं पढ़ी थी, नमाज पढ़ लो। नमाज अब बहुत थक गए हैं मजलिस करके, अब रात में ही पढ़ेंगे। क्या फ़ायदा तुम्हारा ऐसा मजलिसों में जाने का जब तुम्हें मकसद हुसैन ही नहीं पता कि तुम नमाज तो पढ़ नहीं रही हो और मजलिस से तुम कर रही हो। इससे तुमको सवाब नहीं मिलेगा, जो मजलिस में जा रही है उसका सवाब भी नहीं मिलेगा। जब तुम्हें यही नहीं पता कि मौला हुसैन ने अपनी शहादत दी क्यों थी, तो कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारा मजलिसों में जाने का, क्योंकि नमाज के बिना अहले बैत की मोहब्बत अधूरी है और अहले बैत की मोहब्बत के बिना नमाज अधूरी है। अगर मौला हुसैन ने यजीद के हाथों बैत कर ली होती तो इस नमाज को हम लोग कभी नहीं पढ़ सकते थे, और क्या क्या होता वो तुम भी अच्छे से जानती हो। तो मजलिस में जाने से पहले कम से कम पहले नमाज पढ़ो। और अगर तुम बिना नमाज के मजलिस में जाती हो, वहाँ से आके भी नमाज नहीं पढ़ती हो, तो ऐसी अज़ादारी का कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि दोनों चीज़ें एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। और इसी तरह जो लड़के छुरियों का मातम करते हैं, खमा लगाते हैं, मौला पे अपना खून बहाते हैं, वो भी अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम खमा लगा के छुरियों का मातम करने के बाद भी नमाज नहीं पढ़ रहे हो, तो ऐसी खमा, ऐसा छुरियों का मातम किस काम का, कि जब तुम्हें मौला की नमाज ही नहीं याद है। जो तीरों की बारिश में उन्होंने नमाज पढ़ी थी, वो नमाज तुम्हें याद नहीं। मौला हुसैन ने शहादत देने से पहले भी नमाज पढ़ के गए थे, दिन भर लाशें उठाए, उसके बाद भी उन्होंने नमाज पढ़ी, सजदे में सर कटाया। तो कुछ भी करो, खमा लगाओ, छुरियों का मातम करो, मजलिस में जाओ, लेकिन पहले नमाज पढ़ो। तुम सही कह रही हो, हमें मकसद हुसैन को नहीं भूलना चाहिए। पहले नमाज, उसके बाद कुछ और।